दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, AGTA का जो एग्ज़ाम है 9 अगस्त को लग चुका है। तो दोस्तों आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि दोस्तों आज की जो बुक है एग्ज़ामपुर की बुक है, ठीक है। एग्ज़ामपुर के द्वारा लिखी बुक काफ़ी बेस्ट बुक है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा इसमें जो है कंटेंट दिया गया है। तो इस बुक के हम सभी प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। तो इस बुक का जो आज हम पहला जो है चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इसमें जो आप देख सकते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन, प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर, जो भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक्स में दिए गए हैं, ठीक है। तो आज पहला टॉपिक जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी जो PDF है दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा तो कहना है कि आप PDF से बेटर है आप इस बुक को जो है ख़रीद लें। काफ़ी सस्ती बुक है दोस्तों, मात्र जो है आपको 200 रुपये में ये बुक जो है मिल जाएगी स्टोर पर। तो आप स्टोर पर जाकर इस बुक को ख़रीद सकते हैं, ठीक है। PDF से अच्छी है कि आप इस बुक को ख़रीद लें। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं इस बुक का जो है पहला चैप्टर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों क्वेश्चन जो है वन लाइनर में दिए गए हैं। पहले थ्योरी दी गई है, फिर अंत में जो है इसमें जो है वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है या पहला लाइनर क्वेश्चन है कि भारत द्वारा निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत द्वारा निर्मित पहला कंप्यूटर जो है सिद्धार्थ है, ठीक है। फिर अगला है कि CDEC के निर्देशक कौन है। तो विजय पांडुरंग भाटकर हैं। इन्हें ही भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो विजय पांडुरंग भटकर को कहा जाता है। अगला है कि फ्लोर सोल्वर सुपर कंप्यूटर बनाया, किसने बनाया, तो NAL यानी कि नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरी ने बनाया। कहाँ है, बेंगलोर में। कहाँ है, बेंगलोर में, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरी, ठीक है। कहाँ है, बेंगलोर ने जो है फ्लो सोल्वर सुपर कंप्यूटर बनाया। अगला है अनुपम सुपर कंप्यूटर। अनुपम सुपर कंप्यूटर बनाया किसने, BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने जो है अनुपम सुपर कंप्यूटर बनाया। फिर वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो एरावत। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा भी जाता है। एरावत कंप्यूटर किसने बनाया, तो CDEC ने बनाया। किसने बनाया, CDEC ने बनाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर सर्वप्रथम USA द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा, USA के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। USA के द्वारा विकसित किया गया। अगला कि संचार का मतलब संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा था, तो अबेकस। कौन सा था, अबेकस था, जिसे टीम केमर द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर में जो है डिजिटल एनालॉग का प्रयोग होता है, ठीक है। डिजिटल एनालॉग संकेतों का प्रयोग होता है। इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार है इंटेल 4004 ने किया, ठीक। इंटेल कंपनी ने किया। अगला है चिप का आविष्कार किसने किया, तो चिप का जो आविष्कार है फेडिसियो फेगिन एंड टेड होफ ने किया, ठीक है। अगला है IBM क्या है, IBM एक MNC है जिसे हरमन हेरोल्थ द्वारा आविष्कृत किया गया, यानी कि खोजा गया।
फिर है विश्व का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो लेडी एडा लवलेस को। ठीक है, यहाँ पर लिखा लवलेस, यहाँ पर गलत लिखा अगस्टा नहीं है, लेडी एडा लवलेस को जो है प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। फिर है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश अमेरिका। कंप्यूटर साक्षरता किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर साक्षरता उसे कहा जाता है जो कंप्यूटर संबंधित प्रौद्योगिकी का कुशलता पूर्वक उपयोग करने के ज्ञान और क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, खास ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है GI/GO का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है एक्यूरेसी से है। ठीक, त्रुटि रहित कार्य करने से। ठीक है, GI/GO इसका जो फुल फॉर्म है क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। फिर अगला पॉइंट है कि कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? तो एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो है एका था। ठीक, एका संस्कृत का शब्द था जिसका अर्थ नंबर 1। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे युवा एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो प्रत्यूष कंप्यूटर का जो उपयोग है मौसम के पूर्वानुमान के लिए सबसे पहले किया गया था। अगला है एरावत PSAI की गति क्या है? तो इसकी जो गति है 8.50 पी फ्लॉप प्रति सेकेंड। ठीक है, ये जो है गति की इकाई होती है। ठीक है, अगला है एरावत PSAI को कब और किसने विकसित किया? तो एरावत जो है इसे सन 2023 में विकसित किया गया। किसके द्वारा? नेटवेव टेक्नोलॉजीज के द्वारा। ठीक है, अगला है CPU की गति को किसमें मापा जाता है? तो CPU की जो गति है उसे हर्ट्ज में, MIPS में, MFLOPS आदि में जो है मापा जाता है। मुख्य रूप से पूछा भी जाता है कि CPU की गति किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में। अगला है MFLOPS किसका संक्षिप्त रूप है? तो मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, ऑपरेशन पर सेकेंड जो है फुल फॉर्म होता है। अगला है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो है मार्टिन कूपर ने किया था। अगला है देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा था? तो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला जो है मल्लमपुर, केरल का मल्लमपुर। ठीक है, अगला है भारत में पहला कंप्यूटर कब और किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो भारत का पहला कंप्यूटर जो है 1956 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता द्वारा स्थापित किया गया। ठीक, कलकत्ता में जो स्थापित किया गया 1956 में। कहाँ? भारतीय सांख्यिकी संस्थान में। अगला क्वेश्चन है भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया? तो इसका पहला उपयोग जो है या पहली बार 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में जो है इसका प्रयोग किया गया था सबसे पहले। अगला है भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो भारत का पहला कंप्यूटरीकृत जो डाकघर है कहाँ है? नई दिल्ली में। फिर है कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी किसके द्वारा किसको भारत में कंप्यूटर के जनक के रूप में मान्यता दी गई है? तो समरेंद्र कुमार मिश्रा को। अगला पॉइंट है कि भारत में पहली बार कौन सा कंप्यूटर खरीदा गया? तो भारत में पहली बार 1956 में जो है HEC 2M और
HEC-2M खरीदा गया था। इसकी जो कीमत थी 10 लाख रुपए थी और कहाँ से खरीदा गया था? अमेरिका से खरीदा गया था। ठीक है। फिर है भारत का पहला कंप्यूटर। तो पहला कंप्यूटर कौन था? TIFRAK यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, ये कंप्यूटर था भारत का पहला कंप्यूटर। अगला है TIFRAC यानी कि टिफरेक नाम किसने दिया? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। फिर है TIFRAK ने कब काम शुरू किया था? साल 1956 से 1965 तक। फिर है डिजिटल डिवाइस क्या है? तो डिजिटल डिवाइस कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित रहने वाले लोगों के बीच का अंतर डिजिटल डिवाइस कहलाता है। ठीक है। अगला है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था? पहली पीढ़ी में। एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गुडरेख को पढ़ने के लिए किया गया था, उसे क्या कहा जाता है? तो कॉलोसस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉलोसस। अगला है एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स। दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? तो दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर PDP-1 था। कौन था? PDP-1 था, जिसे डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा 1958 में पेश किया गया था। अगला है कंप्यूटर की दुनिया में 0 और 1 से निर्मित इन 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आई चिप किससे बनी होती है? तो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली IC चिप जो है सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन नामक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है। अगला है IC के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ट्रांजिस्टरों की संख्या। एक चिप का दूसरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण किससे संभव हो सका है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के प्रयोग से। अगला है IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है? तो IBM 360। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा भी गया कि एडवेक EDVAC का पूर्ण रूप क्या है? एडवेक, तो इसका जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। ठीक है। अगला है वह मेथड जिसके द्वारा एक से अधिक व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं? तो किसके द्वारा? टर्मिनल के द्वारा। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो क्वांटम कंप्यूटर। ठीक। अगला है क्वांटम कंप्यूटर आधारित है तो क्वांटम यांत्रिकी पर। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। रोम में स्टोर किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बायोस को कहा जाता है क्या? तो बायोस को जो है फार्मवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फार्मवेयर कहा जाता है। अगला है एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन होता है कौन सा? तो .exe। ओरेकल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर पायरेसी है क्या? तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण। अगला है CPU के ALU में क्या अंतर है? तो रजिस्टर। PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PGA
तो PGA का फुल फॉर्म जो है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे होता है। ठीक है, अगला है कौन ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है? तो AGP स्लॉट। ठीक है, अगला है सामान्यता प्रयुक्त IC है? तो IC मोनोलिथिक है। अगला है कौन एक साथ में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट करता है? तो मिनी कंप्यूटर। अगला है 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट डाटा को प्रोसेस कर सकता है? तो 8 बिट को। कितने? 8 बिट को जो है प्रोसेस कर सकता है। अगला है पेरीफेरल में पोर्ट होते हैं कितने? तो पेरीफेरल में पोर्ट होते हैं 256। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? पेरीफेरल डिवाइस। कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में आया? तो इप्सन विश्व का पहला लैपटॉप था जो कंप्यूटर बाजार में आया था। अगला है किस कंपनी से 7 थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है? तो IBM से। किससे? IBM से। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA में। अगला है पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था? तो बल्ब। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवेक। कौन सा था? यूनिवेक। सीलेरॉन, पेंटियम, इंटेल और कोर i9 और कोर क्रम किसके प्रारूप हैं? तो कंप्यूटर प्रोसेसर के। अगला है पारीखलक यानी कि कैलकुलेटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो कैलकुलेटर की जो उत्पत्ति है अबेकस से हुई है। ठीक है, कहाँ से हुई? अबेकस से हुई है। ठीक है, अगला है वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे किस पीढ़ी में? तो दूसरी पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। कौन से कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? तो कंट्रोल बस। कौन करता है? कंट्रोल बस। अगला है आकार के अनुसार टिलोप्स, मेफ्लोप्स, गेफ्लोप्स को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला आएगा MF लोप्स, GF लोप्स और T लोप्स। अगला है किस CPU रजिस्टर में एग्जीक्यूट किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है? तो प्रोग्राम काउंटर में। शब्द पारस अधिक होने से कंप्यूटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शब्द पारस यानी कि वर्ड लेंथ अधिक होने से जो कंप्यूटर की गति है बढ़ जाती है। CPU की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो शब्द पारस, कंप्यूटरी घड़ी एवं कैश मेमोरी। ठीक है, ये जो है CPU की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला है 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? यानी कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है मदरबोर्ड कंपोनेंट्स के बीच सूचना किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो बसेस के माध्यम से। अगला है कंप्यूटर के सभी हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है? तो मदरबोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। SATA यानी कि SATA और IDA है क्या है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार। क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार हैं। अगला है मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है कौन? तो सिस्टम बस। कौन जोड़ता है? सिस्टम बस।
CMOS का पूर्ण नाम क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। अगला है एक्सपेंशन कार्ड, जिसमें इंसर्ट किए जाते हैं क्या? स्लॉट। कौन उच्च गति सूक्ष्म कार्य संपादक माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है? पेंटियम। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप। ये दोस्तों आपको केवल सुनना है, ठीक है। पहले आपको इसकी थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी के बाद जो है आपको ये वन लाइन पढ़ना है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर किताब नहीं है तो आप इसको 1-2 बार सुन सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। अगला है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप। कौन सा ब्रांड पेंटियम नाम से बेचा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर में बस क्या है? तो कंप्यूटर में बस जानकारी संचारित करने वाले फिजिकल वायर का सेट है। वाटसन कंप्यूटर किस कंपनी का प्रोडक्ट है? तो IBM का। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की पारस कितनी होती है? तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की जो लंबाई है 24 बिट होती है। कितनी? 24 बिट होती है। अगला क्वेश्चन है चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? तो SQL। पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा। अगला है एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो एम्बेडेड कंप्यूटर। अगला है कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर पर। अगला है कार पर लगा हुआ गति मापक यंत्र किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रकार है? तो एनालॉग कंप्यूटर का प्रकार है। अगला है मिलीप सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है, इसे बाजार में किसके द्वारा उतारा गया? तो इन्फोसिस द्वारा। किसके द्वारा? इन्फोसिस के द्वारा उतारा गया। किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया? तो आकाश। अगला है शब्द PCXT का आशय क्या है? तो पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंट टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था? तो 1991 में। अगला है भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर किसके द्वारा विकसित व डिजाइन किया गया? तो नाल के द्वारा। नाल कहाँ? बेंगलुरु के द्वारा। फिर है माध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया? तो क्रे XMP-14 सबसे पहले खरीदा गया था। अगला है हम कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकेंड में व्यक्त करते हैं, कौन एक माइक्रो सेकेंड के बराबर है? तो 10⁻⁻6 सेकेंड। अगला है कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड MIPS का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगला कि डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों में सही क्रम को पहचाने। तो सबसे पहले इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज, आउटपुट स्टेज, फिर स्टोरेज स्टेज, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग चक्र का सही क्रम है। फिर है भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया कहाँ? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। अगला है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? तो पहली पीढ़ी में। अगला है भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया कब और कहाँ? तो 7 फरवरी सन 2014 को T नगर चेन्नई में। फिर अगला है एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए किया गया था, उसे क्या कहा जाता है? तो कलोसस। अगला है किस इनपुट
उपकरण में एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है। तो जॉयस्टिक किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर सीट सुधारने के लिए किया जाता है? OCR का। ठीक है। अगला कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसका प्रयोग ड्राइंग और इमेज सुधार जैसे बारीक काम के लिए किया जाता है? तो डिजिटल लाइजर का प्रयोग किया जाता है। किसका? डिजिटल लाइजर का प्रयोग। अगला कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है? तो मॉडेम। कीबोर्ड और वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को क्या कहा जाता है? तो टर्मिनल। क्या कहा जाता है? टर्मिनल। क्यूट्री कीबोर्ड को मूल रूप से किस के लिए डिजाइन किया गया था? टाइपिंग को कठिन और असक्षम बनाने के लिए। आमतौर पर QWERTY की कीबोर्ड में कितनी कुंजियां होती हैं? 104। कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वर्ड कार्ड वर्ण कौन सा है? तो एस्टेरिक साइन। अगला है डम्ब्ड टर्मिनल में क्या क्या होता है? तो मॉनिटर और कीबोर्ड। कंप्यूटर की कीबोर्ड में एरो कीज होम की, एंड की, पेज अप और पेज डाउन की किस श्रेणी में रखा गया? तो नेविगेशन की के अंतर्गत। मॉडिफायर की कौन सी है? तो कंट्रोल, शिफ्ट, टैब, विंडो की, ये जो है मॉडिफायर की होती है। अगला है टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कीज का प्रयोग किया जाता है? तो होम का प्रयोग किया जाता है। कौन सा स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला है ATM मशीनों, हवाई अड्डों पर सेल्फ चेक इन, गुमतियों आदि में प्रयोग किए जाने वाले फलक किसका उदाहरण है? तो स्पर्श फलक का, टच पैनल का। प्लॉटर के दो प्रकार कौन से हैं? ड्रम तथा फ्लैट बेड। वाणी संश्लेषण, स्पीच सिंथेसाइजर किसका प्रयोग है? तो आउटपुट डिवाइस का। मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापते हैं? डायगनली के द्वारा। आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपको CPU शुरू होने की आवाज़ सुनाई दी पर मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल काली है। यह समस्या क्या हो सकती है? या तो मॉनिटर को PC से जोड़ा नहीं गया है या मॉनिटर को विद्युत स्रोत से नहीं जोड़ा गया है। अगला, कंप्यूटर मॉनिटर के अन्य एप्लीकेशन ना चल रहे हों तो मॉनिटर पर डिफ़ॉल्ट स्क्रीन क्या कहलाती है? डेस्कटॉप। प्रिंटिंग डिवाइस रेजोल्यूशन को किस प्रकार से मापा जाता है? डॉट्स पर इंच। एक पिक्सल क्या है? किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। ठीक है। अगला, किस प्रिंटर में कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। कौन सा प्रिंटर सामान्यतः काफ़ी शोर करता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा मुद्रक एक साथ एक से अधिक प्रतीक मुद्रित नहीं कर सकता? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एक समांतर संद्वार सामान्यतः किसमें इस्तेमाल होता है? प्रिंटर में। कौन सी युक्ति वृत्त फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ और निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थ होती है? तो फ्लैट बेड प्रिंटर। कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं? तो डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील लाइन प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। कौन सा एक गैर संघट प्रिंटर है? तो इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है? पेज बाय पेज। कौन सा प्रिंटर एक शीट के बजाय निरंतर पेपर का प्रयोग कर सकता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर अधिक से अधिक 64 छोटे चंचुओं की सहायता से स्याही के फुलहरों द्वारा सीधे कागज पर एक छवि बनाता है?
तो इंकजेट प्रिंटर। किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर माउस में। जायरोस्कोप सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जा सकता? तो इंकजेट प्रिंटर में। कंप्यूटर माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह किसका बना था? लकड़ी का। माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का प्रयोग करती है? ऑप्टिकल माउस। शब्द को क्लिक करने के लिए माउस को कितनी बार क्लिक किया जाता है? तो 2 बार। शब्द को क्लिक करने के लिए माउस को कितनी बार क्लिक किया जाता है? 2 बार, डबल क्लिक। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना कहाँ जाती है? सीपीयू में। आधुनिक कंप्यूटर प्रिंटर की गति को किससे मापा जाता है? पीपीएम में, पर पेज पर मिनट। अगला है स्कैनर क्या स्कैन करता है? तो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। अगला है किसका प्रयोग अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है? प्लॉटर का। कौन सा स्कैनर फोटोकॉपियर की तरह दिखता है और इसमें एक बॉक्स होता है जिसमें ऊपर एक ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है जो ग्लास प्लेट को ढकता है, उसे क्या कहते हैं? फ्लैट बेड स्कैनर। ठीक है। अगला है विंडोज़ में क्यू में पड़े प्रिंट के कार्यों को आप कैसे रद्द कर सकते हैं? सबसे पहले प्रिंटर आइकन पर डबल क्लिक करें, फिर प्रिंट कार्य को हाईलाइट करें। जैसे आप रद्द करना चाहते हैं, राइट क्लिक करके कैंसिल का चयन करें। कौन सा प्रिंटर है जो बहुत सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर फोटो कंडक्टर ड्रम पर छवि उकरने के लिए लेजर लाइट बीम का प्रयोग करता है? लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर गैर प्रभाव प्रकार का? लेजर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने लाइन छापता है? 200 से 2000 लाइन तक। 200 से 2000 लाइन तक। अगला है कंप्यूटर आवरण के पीछे क्या होता है? पेरर या प्रिंटर पोर्ट। कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है? प्रिंटर्स की। डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है? डाटा कच्चा तथ्य होता है जबकि इन्फॉर्मेशन प्रोसेस किया हुआ डाटा होता है। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना को क्या कहते हैं? हार्वर्ड आर्किटेक्चर या वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। एक कंप्यूटर का उपयोग होता है डाटा प्रोसेसिंग में, स्टोरेज और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। इंटरनेट क्या है? यह एक वैश्विक नेटवर्क है जो कई छोटे नेटवर्क को जोड़ता है। सॉफ्टवेयर के 2 मुख्य प्रकार कौन कौन से? सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम किसने लिखा था? एडा लवलेस ने। इनका ही कंप्यूटर का प्रोग्रामर कहा जाता है। एल्गोरिथम क्या है? समस्याओं को हल करने के लिए एक क्रमबद्ध प्रक्रिया या चरण। एक HDMI टाइप एक कनेक्टर में कितने पिन होते हैं? तो 18 पिन। वह उपकरण कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है? फैक्स मशीन। किसमें प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर में। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते, उनकी सहायता इनपुट करने में कौन करता है? स्पीच रिकॉग्निशन। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? अनुपम सीरीज। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष कहाँ पर स्थापित किया गया? IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में। अगला है कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन से हैं? तो कंप्यूटर के मुख्य घटक जो है इनपुट है, डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है और प्रोसेसिंग यूनिट है। कौन सा? प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला है क्या है कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के काम कर सकता है? नहीं।
कंप्यूटर को कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर के डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई बिट। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या कार्य है? इनपुट डिवाइस डेटा को कंप्यूटर में डालते हैं, जबकि आउटपुट डिवाइस डाटा को दिखाते हैं। सीपीयू के 3 घटक एएलयू, सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू कंट्रोल यूनिट। क्या एक कंप्यूटर नेटवर्क डाटा शेयरिंग के लिए प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल। कंप्यूटर में इनपुट का क्या महत्व है? इनपुट डेटा प्रदान करना या इनपुट डेटा प्रदान करता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। कंप्यूटर इनपुट का ये महत्व है। एक कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज डाटा का कार्य क्या है? तो स्टोरेज डिवाइस का जो कार्य है डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? तो निर्देशों का एक सेट जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देशित करता है। कंप्यूटर में स्टोर की गई जानकारी को क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है? हार्डवेयर भौतिक घटक होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एप्लीकेशन होते हैं। कंप्यूटर में सबसे तेज़ी से डेटा प्रोसेस करने वाला घटक कौन सा? सीपीयू। कौन सा डिवाइस इनपुट को आउटपुट में बदलता है? सीपीयू। कंप्यूटर में स्टोरेज का सबसे बड़ा रूप क्या होता है? हार्ड डिस्क। कंप्यूटर को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किस तरह से उपयोगी बनाते हैं? हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक घटक होते हैं और सॉफ्टवेयर उन्हें निर्देश देते हैं कि कैसे कार्य करना है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। यह कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। अगला है कंप्यूटर में फाइल्स को कैसे मैनेज किया जाता है? तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा। तो दोस्तों ये थे आज के लगभग 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बुक की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी या आप दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।